हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, जिसके हमने दो टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था, जो कि थे सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। Non-ferromagnetic material, the materials which are not strongly attracted by magnet called non-ferromagnetic material। वो मटेरियल जो कि किसी मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, आसानी से ना खींचे जाएं, ना आसानी से अट्रैक्ट नहीं किए जाएं, वो मटेरियल हमारे कंसीडर होते हैं, या फिर उन मटेरियल को हम कहते हैं नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो ध्यान दें, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, देयर परमेबिलिटी इज़ वेरी लेस। इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो वेरी लेस, बहुत कम होती है। अराउंड यूनिटी, कितनी होती है? अराउंड यूनिटी, लगभग 1 होती है। इनका जो म्यू आर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके प्लेटिनम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, जिंक, मर्क्यूरी। ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमारे नॉन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स, और दूसरा आपका होता है डाय मैग्नेटिक मटीरियल। तो क्या होता है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल और क्या होता है डाय मैग्नेटिक मटीरियल, अब हम इसकी बात करेंगे। तो पहला आता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल? तो ध्यान दें, द मटेरियल विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो मटेरियल जो किसी मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट ना किया जाए, आसानी से अट्रैक्ट ना किया जाए, वो मैग्नेटिक मटेरियल या वो मटेरियल कहलाता है आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहलाता है? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। देयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्मॉल। इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, काफ़ी छोटी होती है। एंड स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, और 1 से हल्की सी बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 से हल्की सी बड़ी होती है। याद रखें, इनकी जो परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो 1 से हल्की सी बड़ी होती है। ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें कौन से मटेरियल आते हैं? आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका एयर हो गई, प्लेटिनम हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके? ये सब आपके आते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। तो ध्यान दें, अब हम बात करने वाले हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो द मटेरियल्स विच आर रिपेल्ड, वो मटेरियल विच आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। तो वो मटेरियल जो रिपेल्ड कर दिए जाए, क्या कर दिए? रिपेल्ड मीन्स वापस फेंक दिए जाए, अट्रैक्ट ना हो, चिपके ना, उन्हें दूर फेंक दिया जाए किसी मैग्नेट के द्वारा। ठीक है। आर कॉल्ड डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। आई रिपीट, वो मटेरियल, द मटेरियल्स विच आर रिपेल्ड, जो अट्रैक्ट ना करे जाएँ, रिपेल्ड कर दिए जाएँ, अपने से दूर फेंक दिए जाएँ। ठीक है। उन मटेरियल्स को हम कहते हैं किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। उन मटेरियल को हम कहते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल। देयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्मॉल। इनकी भी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, मीन्स बहुत छोटी होती है। ठीक है। इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बहुत छोटी होती है। अच्छा, एंड स्लाइटली लेस देन यूनिटी, और 1 से हल्की सी कम होती है। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की 1 से हल्की सी ज़्यादा होती थी, और डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स की हल्की सी कम होती है। ठीक है। तो ये बात याद रखें। अब हम बात करेंगे आपकी फेराइट्स की, जो कि थे हमारे 3rd टाइप्स के मटेरियल। हमने मटेरियल को 3 भागों में बांटा था: फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और फेराइट्स। फेरो के 2 टाइप्स के जो हमने पीछे कवर करे। नॉन फेरो के भी 2 टाइप्स के जो हमने आज कवर करे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेराइट्स के बारे में। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। दिस इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक स्पेशल ग्रुप है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स का, दैट ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो फेराइड्स होते हैं हमारे, वो एक स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हैं, ठीक है। एक ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे आयरन वगैरह से बन के बने हैं, दैट ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट ये ऑक्यूपाई करते हैं कि इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट मतलब बीच की पोजीशन, ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। ये ना तो हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हैं, ये बीच के हैं, ठीक है, ना तो ये इस पार्टी के हैं ना उस पार्टी के हैं, ये दोनों तरह बिहेव करते हैं, फेरो भी और नॉन फेरो भी, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं आयरन की ऑक्साइड, निकल की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने आज समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।